हाँ भाई नमस्कार। देखो हमने तीसरी प्रश्नावली की थी एक मैट्रिक्स वाली, ठीक है। आज हम करेंगे जो 12th क्लास है उसमें अपने पांचवी प्रश्नावली है। जो पांचवी प्रश्नावली तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, यानी 11वीं क्लास में भी पढ़ी थी और अब 12वीं में भी पढ़ोगा। तो अब अपन करनी है कौन सी, पांचवी प्रश्नावली करनी है और वह मिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा याद करो थे, मान लो 5 करोड़ साल पहले ही 11वीं क्लास के अंदर एक प्रश्नावली की थी और वो कौन सी थी, आपने वहां पर किया था सीमा व अवकलज। सीमा व अवकलज अवकलज ये प्रश्नावली आपने की थी कौन सी, 11वीं क्लास के अंदर, कौन सी शायद 13वीं प्रश्नावली थी, ठीक है, पिछली साल। अब देखो इसमें थोड़ा सा आगे है, ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से है। अपने यहाँ पर प्रश्नावली लगेगी कंटिन्यूटी यानी सतत। अपने यहाँ पर जो प्रश्नावली लगेगी वो कौन से, कंटिन्यूटी यानी सातत्य, जैसे सातत्य, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा है, साथ में क्या लगेगा, अवकलन लगेगा। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा थानों से पहले बता दें इसको बेसिक चीज, वो कौन सी है। देखो देखो एक तो अपने आपने पढ़ी थी लिमिट के बारे में, यानी सीमा के बारे में, ठीक है। सीमा हुआ है अपनी लिमिट है, ठीक है। लिमिट के बारे में आपने जैसे दाईं सीमा निकाली, बाईं सीमा निकाली थी, फिर अपने जैसे प्लस में रखा था वो दाईं सीमा थी, माइनस में रखा था वो अपनी कौन सी थी, बाईं सीमा थी। ये सारी चीज पढ़ी थी। अब देखो लिमिट होती क्या है, देखो यहाँ तो लिमिट है सारी चीज़ों की हो, ठीक है। कोई पॉइंट की भी हो, कोई फंक्शन की भी हो, यार यहाँ और बहुत चीज़ों की लिमिट हो, कोई चीज़ चालने की होगी, खाने पीने की भी लिमिट हो, ठीक है। कई बार 2 बूंद जिंदगी के लिए हो तो कोई ज़्यादा ले तो है, तो कई दिन का ज़्यादा ना ले तो कई बार कहने का तेरे भाई की लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो वह भी लिमिट हो। लेकिन अपने पढ़नी है कौन सी, फंक्शन वाली लिमिट है, ठीक है। देखो जैसे अपने एक तो आपने जैसे आपको फलन दे दिया, जैसे मान लिया एफ एक्स बराबर में है, कोई फंक्शन दे दिया कौन सा है, साइन एक्स हो, एफ एक्स बराबर में एक्स की स्क्वायर हो, एफ एक्स बराबर में कौन सा हो, लॉग एक्स हो, या एफ एक्स बराबर में कौन सा ई की घात एक्स हो, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये तो आपका है त्रिकोणमितीय फलन, ये वाला कौन सा है, बीजगणितीय फलन है, ये लघुगणक लोगरिथम, ठीक है। और ये है चरघातांकी, इसे कहते हैं चरघातांकी फलन, चरघातांकीय फलन, ठीक है। e की पावर x वाला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये सारा मान लो इस टाइप से कोई फलन दे रहा है, पहले नॉर्मल चीज बता रहा था, फिर बाद में बताऊंगा कंटिन्यूटी की वजह लिमिट की वजह। अब देखो जैसे एक चीज तो यह समझो, जैसे मान लिया आपको fx बराबर sin x दे रखा है या कोई भी फलन दे रखा है, fx बराबर में पहले समझो x की स्क्वायर दे दे या fx बराबर में क्या हो, sin x आपको दे दी। मान लिया आपको ये कह दे x बराबर 1 पर बताओ इसका मान कितना आएगा, आज चीजें में काम आओगी, एक खातर बताएंगे। जैसे मान लिया आपको x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर इस फलन का मान कितना आएगा, तो थे बताओ कितना होगा। की कौन करना, x की जगह 1 रखना है, जैसे ये हो गया f x की जगह 1, यहाँ हो गया 1 की स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे मान लो x बराबर 4 पर बताओ, तो x की जगह 4 रख दिया मैंने, तो ये हो गया 4 की स्क्वायर यानी कितना हो गया 16। सेम साइड सेम अपना इधर हो जाएगा। जैसे मान लिए अपना फंक्शन है कौन सा, एफ एक्स बराबर में कितना है, एफ एक्स बराबर में है साइन एक्स, एक्स बराबर आपको बोल दिया π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। तो वो मान रखो है, ये अपना हो गया कितना, साइन π/4, ये कौन रेडियन में है ध्यान रखना, वो कौन अपना रेडियन में है π/4 में, ठीक है। तो 45 डिग्री साइन 45 को मान 1/√2 आ जाएगा। इस टाइप से अपने कोई भी फलन है और जिस बिंदु के ऊपर मान ज्ञात करना है वो मान अपने इसमें क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आज चीज काम कठा हो गया, लिमिट वगैरह में काम कहाँ आती है, तो एक छोटा सा अपना ग्राफ से बनाऊंगा और उससे थे समझो लिमिट कैसे काम होता है, ठीक है। देखो जैसे मान लिया आपको कोई भी फलन दे रखा है, छोटी सी सारणी सी, कुछ नहीं, एक लाइन या मैंने एक लाइन, ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा है, x है, और कौन सा है, x डैश है, ये हो गया y है, ये y डैश हो गया, ये अपना मूल बिंदु होगा। परिभाषा वगैरह कौन पढ़ाऊंगे, ठीक है। कभी यहाँ से परिभाषा क्या है, दाएं फलन की है, बायों फलन की है, क्या x बराबर पर जैसे अधिकतम मान आता है, न्यूनतम मान आवे, तीनों मान बराबर, बात चीज अपने कौन पढ़ा, मैं सीधे 200 ग्राफ में बता दूँ। देखो जैसे अपने कोई भी फलन हो गया, जैसे फलन कौन सा पढ़े आपने,
अपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक। लोगरिथम वाले फलन, लघुगणक वाले, e की घात 4 घातांकी फलन, ठीक है। और बीजगणितीय फलन हो गए, ये अपरमेय फलन है और मापांक फलन भी हुए। मान लो ए टाइप को कोई भी फलन है, बेंगो अपने ग्राफ बनाओ, कोई भी ग्राफ है, अपना कोई टेंशन को लेनी, अपने ग्राफ को कोई मतलब को नहीं। मान लो ग्राफ बनाओ, अब ग्राफ की लाइन खींच तो जाओगी ना आडी टेढ़ी, ऊपर भी जाओगी नीचे भी आओगी। मान लिया इसका ग्राफ ये आ गया, कोई भी फलन है अपना एफ एक्स वाई बराबर में एफ एक्स, कोई फलन है जिसका अपना मान कितना आ गया, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। मान बढ़ेगा भी घटेगा, किधर किन्नन किन्नन तो लाइन जाओगी। अब देखो ये इसका अधिकतम मान है कि नहीं, ये इसका क्या है, अधिकतम मान है। उस फलन का कौन सा मान है, ये अपना उस फलन का क्या है, अधिकतम मान है, सबसे बड़ा मान है, ठीक है। मान लिया ये किस पॉइंट पर आ गया, तो एक्स एक्स है, एक्स बराबर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 हो लेते कितना होगा अपन तो पता ही कोई। मान लो कोई पॉइंट से, मान लिया एक्स बराबर कितना है ए, स्मॉल ए है, ठीक है। एक्स बराबर ए किसी बिंदु के ऊपर जो आपको फलन दे रखा है उसका मान अधिकतम है। थाने याद कौन करनी है चीज, याद कौन करनी, अठम दो सूत्र बनेगा, बे सूत्र बना जाए अपने, ठीक है। पहले अपने सूत्र बनाओ तो बे सूत्र समझ में आ जाए, भाई जब भूल जाओ तो बटो थोड़ा सा निकाल सको, एक खतरा से बता रहे हो, बाकी कौन सी सूत्र लगा के अपने प्रश्न स्टार्ट कर दे, लेकिन इनके थोड़ा सा फॉर्मूला अपना बनाने उतरी को बता दी। अब देखो ओ मान अपना अधिकतम है, आई बात, इससे पहले चला मान क्या होगा, वो कम होगा ओ मान कम होगा, इससे बाद में चलाना तो भी मान अपना जो फलन का मान है वो फलन का मान तो क्या होगा, कम होगा। x को मान बढ़ेगा, x को मान 1 2 3 4 बढ़ तो जाएगा, लेकिन फलन को मान जो ग्राफ को मान के हो जाएगा कम हो तो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो अपने यहाँ पर कोई पॉइंट ले बाद में पॉइंट ले, तो वो पॉइंट x बड़ो आओ छोटा आओ, यहाँ कह दे अठा 1 है अठा 2 है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले तो वो 2 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, सीधी सी बात है, बड़ा ही आओगे। तो यहाँ पर भी बाद वाला पॉइंट भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो वो पॉइंट मान लेते हैं x बराबर a प्लस में, मतलब कोई ना कोई संख्या आपने क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो बे जोड़ने वाली संख्या और भी जोड़नी बहुत छोटी सी संख्या है, इतनी बड़ी को जोड़नी, बस इतनी सी, ठीक है। सूक्ष्म दर्शन में देखा इतनी, यानी मान लो कोई धनात्मक संख्या जोड़नी है, जहाँ 0.000001, ठीक है, 15 20 जीरो लगा दिया फिर 1 आ गया, यानी अपने को वो संख्या धनात्मक संख्या क्या मान ली, h मान ली, ठीक है। वो संख्या अपने को जोड़नी है, वो लगभग किसके बराबर है, 0 के, लेकिन 0 को नहीं। जी हाँ, यहाँ कह दी कि आपके पास 0.0000001 रुपये है, अब की है भी और नहीं भी है, तो ये अपना कौन सी है, यानी 0 भी नहीं है लेकिन कुछ न कुछ तो है, लेकिन लगभग 0 के बराबर है। तो आपने यहाँ पर संख्या जोड़ दी a प्लस h। अब पहले चलाना तो मान कम होगा तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू में a माइनस का h, समझ आती बात, x बराबर a प्लस h a माइनस h, बाद में होगा तो बढ़ जाएगा, छोटा पहले आओगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो अपना अधिकतम मान है, ये तो अपना कौन सा अधिकतम मान है, ठीक है। जब मान लो था ना अभी एक शुरुआत में उदाहरण दिए हो, जैसे एफ एक्स बराबर में कितना है, एक्स के स्क्वायर है, आपने बताया एक्स बराबर 1 पर इसका मान कितना है, एक्स की जगह 1 रखो, 1 की स्क्वायर करो, 1 ही आ गया, वो तो उस बिंदु के ऊपर मान हो गया, जो पॉइंट अपने को दे रखा है, जो बिंदु अपने को दे रखा है उस बिंदु के ऊपर इस फलन का मान हो गया, यानी एक्स बराबर 1 पर इसका मान हो गया, ठीक है। अब एक अपने पहले चला एक बाद में चला। अब देखो वो अपना बिंदु के ऊपर फलन का मान है x बराबर a, ये f a का मान कौन सा है, ये अपना बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान, ध्यान दियो अठो अपना सूत्र निकला हो x बराबर a पर, यानी x बराबर a क्या है, बिंदु के ऊपर फलन का मान। अब आ साइड देखो x बराबर a प्लस h, दाई बाई साइड पे रख, राइट हैंड कौन सी है, लेफ्ट हैंड कौन सी है, तो आ देखो ये तो बिंदु के ऊपर फलन का मान, एक बाद में जिसको मान आओगे ए बाद में ए साइड, अब कौन सी साइड होगी, आ होगी अपनी कौन सी है, दाई साइड होगी कौन होगी, और इधर कौन सी होगी, पहले चलाना तो आ कौन सी होगी, पहले चलेंगे तो ये अपनी कौन सी होगी, बाई साइड होगी, या बाद वाली कौन सी होगी, दाई साइड होगी। अब राइट हैंड साइड में चलागा तो दाई साइड होगी, दाई साइड में अपन क्या निशान लिए प्लस को,
तो अगर x की जगह सुनियो ध्यान, अगर x की जगह अपने यहां पर a प्लस एच रख गई, a प्लस एच रखेगी, मान निकालना, रटनो को याद को करना, सिर्फ समझना है चीज। आगो नहीं ए प्लस एच रखा माइनस रखा, कोई औचित्य तरह का काम को नहीं आवे, सिर्फ समझने के लिए दाई सीमा पड़ोसी और बाई सीमा पड़ोसी और के चीज कंटिन्यूटी होवे की। तो x की जगह अपने a प्लस एच रखी है, मान लो इसका मान निकाले यहाँ, जैसे मान लो h जोड़ना, एक प्लस एच जोड़ाना, ठीक है, एक को मान तो एक ही हो गयो, एक प्लस एच जोड़ के मान निकाला, और वो मान भी अपनो कितना हो, जो भी मान हो, जो भी कोई ना कोई यहाँ पर मान आएगा, तो वो जो अपना मान आएगा वो कौन सा होगा, वो सीमा कौन सी होगी, दाई सीमा होगी। दाई साइड आ रहा प्लस आरो मान रखा हुआ, तो वो कौन सी हो जाएगी, दाई सीमा हो जाएगी। x बराबर a प्लस एच वाली कौन सी सीमा हो जाएगी, या अपनी कौन सी हो जाएगी, दाई सीमा होगी। आई बात समझ। एक रखा माइनस आरो, माइनस वाला एफ ए माइनस एच, यहाँ पर भी आपका कोई ना कोई मान आएगा, यहाँ पर भी तो कोई ना कोई मान ही तो आएगा नहीं, जो अपना मान लो 0.9 रख दिया, 0.9 रख दिया, यानी एक उत्तर कम है नहीं, 0.9 रखा, कोई ना कोई तो उत्तर आएगा। या 1.1 रखा, वो दाई सीमा में आगे वो पहले चला 0.1, तो ये बड़ा x माइनस एक्स बराबर a माइनस एच, तो ये अपना कौन सी हो जाएगी, या बाई साइड है, और उस बिंदु से बाई साइड है तो कौन सी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी बाई सीमा हो जाएगी। कौन सी सीमा हो जाएगी, बाई सीमा होगी कभी। तो देखो एक बाई सीमा निकाला, एक दाई सीमा निकाला, एक उस बिंदु के ऊपर क्या निकालते हैं, अपने फलन का मान, उस पॉइंट के ऊपर फलन का मान अपने ज्ञात करते हैं। करा तीन चीज होगी। अब देखो ध्यान, ये इन्हें लिखते हैं, अपने पास टोटल कितनी होगी, तीन चीज होगी। एक तो उस बिंदु के ऊपर फलन का मान, यानी x बराबर a पर कौन सा हो गया, एफ ए, एक हो गया अपना कौन सा, x बराबर a प्लस एच पर, यानी यह कौन सी, प्लस को निशान होते हैं, मतलब समझिए दाई सीमा है, तो x बराबर a प्लस एच पर दाई सीमा, x बराबर a माइनस, माइनस को निशान होते हैं, समझिए बाई सीमा है, ठीक है। यह अपनी कौन सी है, यहाँ पर अपने जो फलन का मान निकालेंगे वो कौन सी सीमा आएगी, बाई सीमा आ गई। अब बात रहेगी सूत्र क्या निकालेंगे, ये कह रहा है सूत्र आएगी, ठीक है। तो सूत्र क्या निकालेंगे, x बराबर a पर एफ ए, वो तो सिद्ध ही है, y बराबर एफ ए, ठीक है, क्योंकि अपना फलन ये था, y बराबर में क्या था, एफ एक्स, ए की जगह अपने क्या रख दियो, x की जगह हमने क्या रख दिया, e रख दिया, बिंदु के ऊपर फलन का मान। अब निकाल रहे हैं दाई सीमा, तो यहां देखो सीमा मतलब लिमिट, ठीक है, तो लिमिट लगाओ, आपने लिमिट लगा दी, ठीक है, शॉर्ट में लिखना LIM, ठीक है, लिमिट, फलन कौन सा है, x की जगह रखना कि a प्लस एच, दाई सीमा ऐसी तो याद रखे, दाई का मतलब जोड़नो, और जोड़नो की a तो है, a का मतलब वो पॉइंट जो था डेढ़, जो x बराबर 2 पर ज्ञात करो, 5 पर करो, -7 पर करो, 10 पर करो, 15 पर करो, ठीक है, तो वो पॉइंट प्लस में कोई ना कोई संख्या जोड़नी है जी, h जोड़नी है, और की को, ठीक है। तो f x की जगह अपने क्या रखा है, अब की बार a प्लस एच रखा है, तो यहां बन जाएगा एफ ए प्लस का एच, ठीक है। h का मान किसके बराबर है, शुरुआत में h को मान लगभग 0 के बराबर है, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अपनी कौन सी आ गई, दाई सीमा को सूत्र बन गया, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, दाई सीमा को सूत्र बन गया। इन जी को उत्तर आवे वो किया आवे वो तो बाद की बात है, ठीक है, जो भी आंसर आवे वो दाई सीमा होगी। बाई सीमा वही सेम, लिमिट लगानी है, लिमिट ज्ञात कर, लिमिट h टेंड्स टू तो 0 ही, मैंने बोला h टेंड्स टू मतलब h 0 की ओर अग्रसर है, h में एक 0 दिख रहे सामने, वो बैंक नहीं जा रहे, तो मतलब h 0 की ओर अग्रसर है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह रखना पड़ेगा, बाई सीमा है तो माइनस एफ ए माइनस का h रखना है, ठीक है। और बिंदु के ऊपर फलन का मान आ दाई सीमा, आ कौन सी सीमा है, आ बाई सीमा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें दाई सीमा अपने आर साइड तो निकाल दीजिए, अब दाई सीमा ने लिखांगा क्यों करे, दर्शाने वो तरीके को करे, बारी बारी वो थोड़ी दाई सीमा बाई सीमा या पूरा थोड़ी लिखा, तो अपने शॉर्ट में क्या लिखा, देखो दाई सीमा है तो कौन सी, आर एच एल, आ हो जाएगी एल एच एल, ठीक है। एल का मतलब देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड ना कर दियो, अगर ये कर दिया ना आर एच एस, बा गलत होगी,
आर एच एस को राइट हैंड साइड को नहीं, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। कौन सी राइट हैंड लिमिट है और आ है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। एक तो और तरीकों में लिखना लिखने का तरीका ये हो गया। एक कौन सा है, एक है वहां देखो एफ ए प्लस एच है, अच्छा भी एफ ए प्लस एच कर दो, क्या कर दिया ए प्लस एच कर दो, एच को मान के बराबर 0 के बराबर बस आ लो, वो अपना बाई सीमा को दाई सीमा को बना सकते हो, यानी ए प्लस में 0, बाई सीमा में एफ ए माइनस एच है, एच का मान लगभग किसके बराबर है 0 के, एफ ए माइनस एच। ये अपना टोटल सूत्र है, अपना आ चीज याद करनी है, एक खातर अपना इतनी याद नहीं करी, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए कि प्लस कर, क्योंकि सारी ज्यादा दिक्कत अठी आओगी कि प्लस कट लीजिए माइनस कट लीजिए, क्योंकि आगे किस में होगा, जैसे लेस देन के होगा ग्रेटर देन किस में आएगा, जैसे फंक्शन दिया होगा एक्स लेस देन के लिए कौन सा फलन लेंगे, दाई सीमा में किसो फलन ले आऊंगा, बाई सीमा में किसो ले आऊंगा, जब थारे काम होगी सीधो रटे कौन काम चले, तो अपना सूत्र ही याद करना है, ठीक है। आज चीज थाने थोड़ी सी समझ याद करनी है, फिर भी नहीं आवे तो लिखना तरीको देख लो, क्या लिखोगा। देखो एक पहलो भी याद हो जाए, x बराबर ए पर की गुण करना, सीधो पॉइंट दे रखे बराबर आप उठा के रख दिए, ठीक है। अब देखो दाई सीमा को सूत्र क्या लिखो, दाई का मतलब सीधो याद रखना प्लस, तो जो पॉइंट है वो ए है, जोड़नो के एच जोड़ना है, तो क्या करियो एफ ए प्लस एच लिख दियो, इन्हें क्या लिख दियो एफ ए प्लस एच लिख दियो, बीच में बराबर को निशान दोनों बराबर ही है, जहां लगा दी थे कौन सी लिमिट लगा दी, एच को मान के बराबर 0 है, बस 8 की जगह 0 लगा दो, इन्हें कोई छेड़खानी करनी पड़ी, वो बन गया थारा कौन सी दाई सीमा को सूत्र बन गया, यही बना लो कौन सी बाई सीमा का लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनाओगे, कैसे बनाओगे, यहाँ रखोगे एफ ए माइनस, बाई का मतलब माइनस, ठीक है, यहाँ भी कौन सा एफ ए माइनस का एच बराबर कौन सा, यहाँ क्या लगानी है लिमिट, h का मान किसके बराबर 0 के बराबर, और यहाँ h को मान के यहाँ 0 लगा दी, इले साइड पर छिड़खानी कौन करनी, तो लिमिट f a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h, ये अपना बाई सीमा को सूत्र काम में लेना, ओ दाई सीमा को ओ बिंदु के ऊपर फलन को मान। अब समझो अपने कंटिन्यूटी की हो, इतनी देर कहानी कर रही, कंटिन्यूटी कंप्लीट होगी, हमने कहा कंटिन्यूटी तो पढ़ाई करनी, कंटिन्यूटी का सूत्र अपना पूरा हो गया, कौन सा हो गया देखो, बाई सीमा दाई सीमा बिंदु के फलन का मान, एफ ए बिंदु पर फलन का मान, अब दाई सीमा के लिखा, दाई सीमा ये होगी एफ ए प्लस में 0, ठीक है, बाई सीमा क्या होगी एफ ए माइनस में 0, यानी यह तो बिंदु के फलन का मान, यह है अपनी कौन सी आर एच एल है, ये है एल एच एल, अगर ये तीनों बराबर आई, जो अपने मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो तो अपने 5 मिनट के काम को नहीं, ठीक है। ये तीनों अगर अपना बराबर आते हैं, क्या चीज आवे, तीनों अगर बी फॉर बराबर आवे, तो वो फलन अपना कौन सा होगा, वो फलन अपना क्या आएगा सतत फलन आएगा, वो फलन क्या होगा सतत फलन आवेगा, ठीक है। यानी जिसको अपने ग्राफ बनाए नहीं यहाँ, ये वो ग्राफ बनाए ओ अधिकतम मान हो और न्यूनतम मान, यानी बहुत नजदीक से पॉइंट आओ, और ये इसका बाद वाला मान, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर है तो वो फलन ए टाइप में सतत फलन चलेगा, कंटिन्यूस चलो, लगातार मान चलेगा, इनमें कम ज्यादा कोई ज्यादा चक्कर को नहीं होगा, ठीक है। वे पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, तो अगर तीनों मान बराबर हैं तो वो फलन अपना कौन सा आएगा सतत, और कोई वाले को ए बराबर नहीं हुए या ये दो बराबर नहीं हुए, कोई दो बराबर हुए तीसरो बराबर नहीं हुए, तो वो फलन अपना कौन सा हो जाएगा, वो फलन अपना कौन सा हो जाएगा असतत फलन हो जाएगा, ठीक है। वो फलन कौन सा होगा असतत फलन हो जाएगा। अब देखो के देखो, अब दो छोटी छोटी बात और है, आवे तो कौन क्वेश्चन वगैरह तो बांगा कम बने, लेकिन फिर भी है प्रश्नावली तो थोड़ा सा बता देना, बाकी अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना, एक क्वेश्चन एक दो कर लिया और बाकी बाद में देखना, ठीक है। तो देखो दो छोटी छोटी सी बात है, कौन सी है कि अगर कोई दो फलन अपना दे रखा है, ठीक है, गुण मान लो नियम मान लो कैसी है, ठीक है। इस एक फलन है एफ एक्स, एक फलन है अपना एफ एक्स, जैसे वाई बराबर में एफ एक्स है, एक तो फलन हो गया एफ एक्स, दूसरा जैसे z बराबर मान लो कौन सा फलन है अपना gx फलन है, ओ फलन सतत है, दाईं सीमा निकालो बाईं सीमा निकालो, बिंदु के फलन को मान निकालो, ओ भी फलन की अपना सतत है, ये फलन भी अपना क्या है कंटिन्यूड है, ये फलन भी अपना क्या है कंटिन्यूड, सतत ने बोले कंटिन्यूड, ठीक है। तो अगर ओ फलन सतत है ये भी सतत है,
मान लो x बराबर a पर निकाल रहे हो, x बराबर a पर ही वही सतत है, वही सतत है। तो अगर आप दोनों जोड़ के उत्तर निकालो, जी मान लो जोड़ लियो एफ एक्स प्लस वो कितना जी एक्स, जोड़ के फिर बाद में थे पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो वो भी की होगा, वो सतत होगा। समझा की बात में? कौन समझा? जी मान लो एफ एक्स बराबर में एक्स की स्क्वायर और सेकंड हो गया जी एक्स बराबर में कितना है 3x, और ए फलन की तीनों साइड बराबर आ गई, दाई सीमा बाई सीमा बिंदु के फलन ए की भी तीनों साइड बराबर आ गई। अब आप दोनों जोड़ दियो, यानी आपने क्या कर दिया एफ एक्स प्लस में कितना हो गया जी एक्स, यानी एक्स की स्क्वायर प्लस का 3x। अब चेक करा ए अपने पहले निकाले x बराबर 1 पर ए निकाले x बराबर 1, वो भी सतत और वो भी सतत। अब अपने दोनों जोड़ दिया और फिर चेक करा भाई तीनों सूत्र लगा दी तो वो भी क्या होगा, सतत आएगा। जोड़ में भी सतत होगा, घटाव करेगी करो तो भी सतत आएगा, अगर इनका गुणा करके फिर अगर चेक करोगा तो भी सतत आएगा, और अगर भाग करोगा भाग करके चेक करो तो भी अपना फलन क्या आएगा, सतत आएगा। भाग वाले बस हर वाले का मान अनंत नहीं बनना चाहिए, अनंत जीरो नहीं बनना, जीरो बनता है तो फलन अनंत बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी दो फलन सीधो याद रखना, बाकी ज्यादा क्वेश्चन वगैरह इनको नहीं है। ठीक है, कोई भी दो फलन अगर सतत है, कंटिन्यूट है, बने जोड़ के फिर अगर टोटल मान निकला कंटिन्यूट हो, घटा के करवा तो भी होगा, गुणा करके करवा तो भी, हर भाग करोगा तो भी फलन टोटल फलन क्या आएगा, कंटिन्यूट आएगा। अब अपने स्टार्ट करा 5.1, 5 ही प्रश्न लिए सारे, एक क्वेश्चन बताओ, बाकी भी और भी बताओ। पहले देखो पहला क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन में समझ। जैसे एक क्वेश्चन है अपना कौन सा है 5.1, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है जैसे एफ एक्स बराबर में कितना है 2x की स्क्वायर माइनस 1, जो फलन दे रखे हैं यानी बीजगणितीय फलन है। x बराबर 3 पर आपको इसमें चेक करनी है, x बराबर 3 पर बताना है कि फलन अपना कंटिन्यूट फलन है कि नहीं है, सतत फलन है कि नहीं है। x बराबर 3 पर आ बात अपन बतानी है। ठीक है, तो कहीं बताओ, देखो लिखो आप कैसे, पहले पूरा तरीका कैसे करो। x बराबर 3 पर क्या होगा, दिया गया फलन, x बराबर 3 पर दिया गया फलन क्या होगा, अपना सतत होगा। जरूरी है कि होगा, x बराबर 3 पर दिया गया फलन क्या होगा, अपना सतत होगा। यदि कब होगा, जब इसकी तीनों की तीनों साइड बराबर हो, यानी बिंदु के पर फलन का मान दाईं सीमा और बाईं सीमा तीनों बराबर हो, यानी क्या हो, एफ ए का मान फिर एफ ए प्लस एच का मान और एफ ए माइनस एच को मान। अब देखो ओ जी को ए को मान के रखूंगा, जिको अपन पॉइंट दे रखे x बराबर 3, वो ए एच और ए की बात है। ठीक है, जिस पॉइंट पर अपने चेक करनी है वही पॉइंट अपना ए है, तो सतत होगा। यानी क्या होगा, अपना कंडीशन ये लग जाए, ए की जगह 3 लगाओ, f3 का मान फिर f3 प्लस h का मान और f3 माइनस h का मान, आ बन गई समीकरण नंबर 1। अगर ये तीनों बराबर आएगी तो फलन अपना सतत आएगा, तीनों बराबर नहीं आएगी तो फलन सतत नहीं होगा। ठीक है, अब अपने देखा अगर तीनों बराबर आएगी को नहीं आओगी, सतत है या नहीं है, आज चीज अपने चेक करनी है। तो पहले अपने निकाला दाईं सीमा, पहले निकालते हैं कौन सी सीमा, दाईं सीमा। दाईं सीमा मतलब कौन सी है, आर एच एल, दाईं सीमा यानी आर एच एल। सूत्र लिखो, पहले सूत्र क्यों, एफ ए प्लस 0 बराबर में कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच, वही तो सूत्र हो। ए की जगह कितना रखना है, 3 रखना है। x बराबर 3 पर, कहां पर, x बराबर 3 पर कितना, f3 प्लस 0 बराबर में कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर आ जाएगा f3 प्लस का h। इतनी बात में मतलब मेरी समस्या को नहीं तो थारे कठू होगी, ठीक है, क्षण क्षण टबरो। अब देखो फलन तो एक दे रखे, ससुर रखा किया रखा। देखो शुरुआत में थने एक चीज बताई, बढ़िया से बताई, कौन सी बताई, जैसे मान लो आपको एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर दे रखा है, मान के एक्स बराबर 1 पर बताओ कि तो थे क्या करो, 8x की जगह 1 रख दियो, रखियो को नहीं, रखियो नहीं, 2 पर पूछो तो x की जगह 2 रख दियो,
ए पर पूछा तो एक्स की जगह ए रख जाना, और ए प्लस एच पर पूछा तो एक्स की जगह ए प्लस एच, ए प्लस 3 पर पूछा तो एक्स की जगह ए प्लस 3, यानी जो मान पूछा वो ही रखना है। तो देखो वो मान क्या है एक्स प्लस 3 प्लस एच पर हुए, तो जठे जठे हम एक्स दिखे बटा 3 प्लस एच लगा दो बस, समझा बात में। यहाँ आ जाएगा अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 3 प्लस एच लगाना, तो 2 को 2, एक्स की जगह कितना 3 प्लस एच और होल स्क्वायर माइनस को 1, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर में हल करो तो इधर आ जाएगा अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर हल करो, 2 का 2, ए प्लस बी होल स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, 3 ने 6 और प्लस का एच की स्क्वायर और माइनस का 1। अब देखो एच को एच किन्ने जा रही है, एच इन्ने जा रही है, किन्ने जा रही है, एच इन्ने जा रहे हैं 0 की तरफ, एच 0 की तरफ जा रही है, एच की जगह 0 लगा दो, जठे जठे थाना एच दिखा मैंने पकड़ो और बी की जगह 0 कर दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, एच की जगह 0 लगा दिया तो यहाँ बच गया 2, इधर है 9, 6 गुणा 0 0, 0 की स्क्वायर 0 और माइनस कोई, और एच को मान रखते हैं थारी लिमिट है, लिमिट का है हट जाएगी, ठीक है, लिमिट हट जाएगी, एच को लिमिट मान तो अपने लगा दियो तो मान दो कितना 9 दूनी 18 और माइनस 1 कितना बच गया, वो आ गया अपना खतरा सिंह आ गया, ठीक है, यानी गुणा करके 1 घटा दियो तो 18 में 1 घटायो थारो खतरा आ गयो, ठीक, खतरा सिंह बच गया, यानी 17 बच गयो। अपनी दाई सीमा कितनी आ गई 17, इया करके सारे फंक्शन निकालने हैं, समझे बात, ऐसे निकालनी है। तो पहले सूत्र बनाना तरीको, ए प्लस एच इधर, दाई सीमा में क्या करना है, इधर तो है एच की जगह 0, अठा लिमिट एच टेंड्स टू 0, दाई सीमा उस तक कंप्लीट। अब बात करा हमने बाई सीमा क्या निकाला, तो बाई सीमा को बताओ सूत्र क्या लिखोगा, यहाँ लिखोगा एफ ए माइनस एच, सूत्र बनाना बताओ, यहाँ लिखोगा एफ ए माइनस एच, इधर लगानी है लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच की जगह 0 कर देना, वो थारा सूत्र बन गया, ए की जगह 3 लगा दो, कहाँ पर x बराबर 3 पर, तो ये बनेगा एफ 3 माइनस 0 बराबर में कितना लिमिट h टेंड्स टू 0, और इधर आएगा f 3 माइनस h, वही सेम तरीका, x की जगह 3 प्लस h लगाओ, x की जगह 3 माइनस h लगाओ, तो यहाँ बन जाएगा अपना कितना है लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का 2, x की जगह 3 माइनस h और होल स्क्वायर माइनस 1, होल स्क्वायर हल करो तो इधर मान बनेगा कितना लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 का 2, 3 की स्क्वायर 9, माइनस वाला सूत्र है माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस को 6 और प्लस एच की स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, जटा जटा एच दिखे आ जा इना जा पकड़ेगी, क्या करना है 0 करना है, तो 0 कर दो, यहाँ हो गया 0 करते हैं अपना लिमिट हट जाएगी, तो 2 गुणा 9, बाकी ये दोनों 0 हो गया, माइनस 1, वही थारा सेम के बच गयो खतरा सिंह बच गयो, ठीक है, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान भी कितना आ गया 17 आ जाएगा। एक चीज और रहेगी कौन सी, ओ आ गयो तो आ देगा x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 3 पर यानी बिंदु के ऊपर फलन का मान ये अपना बच गया, ठीक है, आ चीज भी निकालो, यानी बिंदु के ऊपर फंक्शन फलन का मान वो देखो अपना कितना आएगा, एफ एक्स बराबर में कितना है 2x की स्क्वायर माइनस ये तो फलन है, इनमें तो सीधो रखना है, जटा जटा x बटा 3 ही रखना है बस, तो ये मान क्या बनेगा एफ एक्स की जगह 3 रखो बस, क्योंकि 3 पढ़ दे रखा है, तो 2 गुणा में इधर आएगा 3 की स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुणा में 3 की स्क्वायर 9 और माइनस 1, ये हो गया 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, समीकरण नंबर 4, समीकरण 1 2 3 4 से लिखो, 2 को 3 को 4 को मान 1 में रखो, समीकरण 2 3 व 4 का मान किस में रखना है 1 में रखने का, करनो ही है, देखो अरे किताब में पासबुक कह रहा हूँ दो लाइन मिलेगी, दो लाइन, ठीक है, यहाँ तो करना वो 2 नंबरों की सवाल पूरा डिटेल करना है, कभी यहाँ हो तो अब अठे नहीं जा सीमा बाई सीमा बिंदु फलन का मान सतत है बस खाली अठे पूरे हो जाए, लेकिन यहाँ कौन करना पूरा डिटेल करना है, तो देखो तीनों मान रखो यहाँ पर, ये f3 इधर आएगा 3 प्लस h और f3 माइनस एच, तीनों मान कितना आ गया 17 आ गया, तीनों मान बराबर है, तो अपना दिया गया फलन x बराबर 3 पर क्या होगा सतत होगा, ठीक है।